आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिनगोई 8 अप्रैल ता 14 अप्रैल 2024 दिलचस्प पेशिनगोइयाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आसिया बतूल एक नजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में 8 अप्रैल से 14 अप्रैल 2024 हफ्तावार पेशिनगोई करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा, जो पीर 8 अप्रैल 2024 को शुरू हो रहा है। 8 तारीख को सूरज ग्रहण है, जो किताबनाक पुरजोश हिम्मत वाले बुर्ज हमल में है। मरकरी भी 1 अप्रैल से 25 अप्रैल तक पीछे हट रहा है। सूरज ग्रहण से एक हफ्ता पहले और एक हफ्ता बाद रोशनी का अंधेरा हो जाता है, मालूमात पोशीदा होती हैं, इसलिए आपको इस मुद्दत के तहत बहुत अहम जिंदगी को बदलने वाले फैसले नहीं करने चाहिए। आपको मरकरी के तहत जिंदगी को बदलने वाले अहम फैसले रजत पसंदी में नहीं करने चाहिए, इसलिए नजरसानी बहुत ज्यादा मुस्तैदी से काम करने का वाकई अहम वक्त है। सूरज ग्रहण बड़ी नई तवानाइयों, असरात, अहदाफ, समतों को जन्म देने की कोशिश कर रहा है। ये इस पर मुनहसर है कि आपके चार्ट में बुर्ज हमल कहाँ है। आपके चार्ट का वो इलाका जहाँ बुर्ज हमल की रोशनी होती है, वो है जहाँ आप इस सूरज ग्रहण से सबसे ज्यादा मुतासिर होंगे। मजीद बरा ये ग्रहण फैसला साज अतार्द के साथ सख्त मुतासिर होगा। पसमानदगी में ये अतार्द आपको सूरज ग्रहण लाने वाले अहम मौक़े और कोर्स पर नजरसानी करने पर मजबूर कर रहा है। मरीख बुर्ज हमल का हुक्मरान है और जोहल के साथ मुंसलिक होने वाला है। मरीख जोहल का मायूस कुन पहलू है। मरीख हिम्मत वाला है, लेकिन जोहल महदूद है, इसलिए बहुत ज्यादा पाबंदियां और मायूसियां हैं। आप अपने मकासद से पीछे जाने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन अतार्द के पीछे हटने और मरीख और जोहल की वजह से आपको बड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन मरीख जोहल मुश्तरी के साथ हम आहंग है। कुछ मुस्बत तवानाइयां भी हैं, इसलिए आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ना लेकर इस मरीख जोहल के चक्कर से फायदा उठा सकते हैं। ये बेहतर है कि आप सिर्फ एक प्रोजेक्ट पर तवज्जो मरकूज करें। आप थक सकते हैं, लेकिन इस तरह आप इस असर और रसूख से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अब इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में जाऊं और हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूं, मैं चाहती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, अब मैं हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूंगी, जो 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक है। तो आइए शुरू करें। बुर्ज असद यानी लियो, 8 अप्रैल से 14 अप्रैल के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज असद, आप अपनी जिंदगी में किसी किस्म की कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए आगे बढ़ते रहें। अपने इर्द गिर्द के माहौल से खबरदार रहें। आप अपनी जिंदगी में माँ किसी अहम खातून के साथ मामला कर सकते हैं। आपके पास मजबूत शिफा बख्श तवानाई है। आप बहुत से लोगों के जहनों में हैं। आपको वो फैसले करने पड़ेंगे जिन्हें आप रोक रहे हैं। आप अपने आप से बहुत सच्चे हैं और अपने तरीके से काम कर रहे हैं। आप अपने माली मामलात पर तवज्जो देंगे। आप में से कुछ सफर, तफरीही वक्त, ऑनलाइन खरीदारी में सरमायाकारी करना चाहते हैं। ज्यादा खर्च करने से होशियार रही। कुछ खबरें आ रही हैं, सफर जाहिर हो रहा है। अच्छी खबरें भी आ रही हैं। आप इस हफ्ते बहुत ज्यादा ऑनलाइन बातचीत कर रहे होंगे। आप बहुत सारे पैगामात वसूल कर रहे होंगे। आप में से कुछ एक मकसद के हुसूल के लिए अपनी कोशिशों को तेज करने जा रहे हैं। आप चीजों को काबू में करने जा रहे हैं। आप बहुत पर उम्मीद हैं। ख्वाहिश की तकमील भी है, लेकिन यह ताखीर के साथ आएगी। रूहानियत की तरफ मुतवज्जे होना यकीनी तौर पर जाहिर हो रहा है। कुछ चीजें जो चल रही हैं, इस तरह नहीं रहेंगी। चीजें बेहतर होने वाली हैं। खुशी, ख्वाहिशात की तकमील और अच्छी खबर आ रही है। अब जश्न मनाने के लिए तैयार होने जा रहे हैं। घर के महाज पर कुछ हरकत है। कुछ नए लोग हैं जो नए तजुर्बात से गुजर रहे हैं। आप बुर्ज सरतान से निमट सकते हैं। आपको फंसा हुआ महसूस हो रहा है। एक अच्छी कारोबारी डील आने वाली है। आप में से कुछ किसी परेशानी से निमट रहे होंगे, शायद डिप्रेशन। अगर आप परेशान हैं तो खुश हो जाने ख्वाहिशात की तकमील होने वाली है। बुर्ज असद अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं
कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। बुर्ज सुंबला यानी वर्गो, 8 अप्रैल से 14 अप्रैल के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सुंबला, एक बोझ जो आप उठा रहे हैं, आपको थोड़ा सा ज्यादा उठाना पड़ सकता है। आप काम की जिम्मेदारियों में फंस सकते हैं और ये एक भारी बोझ हो सकता है। माजी के किसी फर्द के साथ आपका दोबारा राब्ता हो सकता है। ये बहुत कुछ जाहिर करने वाला हफ्ता है। मैं आपकी जिंदगी में तब्दीलियां देख रही हूँ। काम, करियर, यहाँ तक कि घर के साथ समत की तब्दीली है। घर और जायदाद पर तवज्जो मरकूज है। इस हफ्ते अपने अखराजात देखिए। किसी चीज से मायूसी हो सकती है। ये घर की मुरम्मत में कुछ गैर मुतवक्के खर्च हो सकता है। माली आज़ादी के लिए अपने आप पर भरोसा बहुत अहम होने वाला है। मैं ज्यादा मुस्बत सोच देखती हूँ। हो सकता है अब कुछ खौफ से निमट रहे हो। आप में से कुछ को किसी की तरफ कशिश हो सकती है। ये मोहब्बत के साथ हो सकता है, लेकिन कुछ जोड़ तोड़ वाली तवानाई है। हो सकता है कि आप किसी के लिए शदीद कशिश रखते हो, लेकिन वो आपका फायदा उठा रहा हो, आपको इस्तेमाल कर रहा हो। आप कुछ सफर कर सकते हैं। खौफ और खदशात आपको छोड़ रहे हैं। कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो सफर कर रहा हो या आपकी जिंदगी छोड़ रहा हो, या वो तवील ततीलात पर जा रहा हो। कुछ एहतराम आपके रास्ते में आएगा। ये बहाली का एक हफ्ता है। ये जरूरी है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए और बाकी चीजें हासिल करें जिसकी आपको जरूरत है। ये एक मसरूफ हफ्ता हो सकता है। आपको कुछ मसाइल या सेहत के मसाइल हो सकते हैं। दिल के मामलात भी जाहिर हो रहे हैं। आप मुआहदों से भी निमट सकते हैं। आप बहुत मकसद पर मबनी हो सकते हैं। यहाँ मोहब्बत आपकी जिंदगी में आएगी। बुर्ज अकरब के साथ मामला है। हो सकता है कोई आपसे कुछ चीजों का वादा कर रहा हो, लेकिन यह शख्स ज्यादा काबिल एतमाद नहीं है। आप बहुत मुखलिस नहीं है। एक बात याद रखें, कायनात की नजर में हम सब बराबर हैं। अब सबसे बेहतर नहीं है। पानी की कमी से होशियार रही। आपकी जिंदगी में तब्दीलियां यकीनी तौर पर जाहिर हो रही हैं। बुर्ज सुंबला अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, 8 अप्रैल से 14 अप्रैल के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज मीज़ान, आप डिप्रेशन से गुजर रहे होंगे। आपने अर्द गिर्द अफसुर्दा लोगों से निमट रहे होंगे और ये आपकी सेहत पर नजर रखने का दौर है। यकीन रखिए, चीजें आपके लिए काम करने वाली हैं। आप ईमानी शऊर की बजाय शऊर की कमी से निमट सकते हैं। आपको पैसे की परेशानी हो सकती है या किसी किस्म का नुकसान हो सकता है। हो सकता है कि गैर मुतवक्के खर्च हो जाए। आप में से कुछ किसी रिश्ते से परेशान हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका साथी या कोई और चीज आपको माली तौर पर इस्तेमाल करे और आप अब इससे ज्यादा वाकिफ हैं। आप में से कुछ लोग इस हफ्ते अदालत से निमट रहे हैं। शायद आपको कोई अहम फैसला करना पड़े। कुछ पेश किया जा सकता है। आप बुर्ज सुल्तान से निमट सकते हैं। आपको वो मिलेगा जिसके आप मुस्तहिक हैं। कोई अहम चीज आ रही है। ये कोई नई नौकरी हो सकती है। रूहानियत बहुत अहम है। आपके पास कुछ असबाक हैं जो अच्छी तरह सीखे गए हैं और ये रूहानी असबाक हैं। आप दुआ में मशगूल होंगे और आपको सुना जाएगा। आप यहाँ रूहानी तौर पर खुशकिस्मत हैं। एक नया आइडिया या कोई नया इंटरप्राइज आ रहा है। आप किसी किस्म के खौफ से निमट रहे होंगे, लेकिन आप इस हफ्ते कुछ खानदानी मामलात से निमट रहे होंगे। आप अपनी जिंदगी में किसी बच्चे के साथ भी मामला कर सकते हैं। जोड़ तोड़ करने वाले लोगों से होशियार रहे। आप किसी नई चीज में कदम रखने से तकरीबन खौफजदा हैं। एक सूरत हाल का सबसे मुश्किल हिस्सा तकरीबन खत्म हो चुका है। पैसा भी आ रहा है, लेकिन कुछ फैसले माली मामलात के साथ हैं और आप मुस्तकबिल में कहाँ सरमायाकारी करने जा रहे हैं। हो सकता है कि कोई आपकी जिंदगी में वापस आ रहा हो। आपका माजी के किसी फर्द के साथ कोई ताल्लुक हो। माजी के इस शख्स के कुछ मुहर्रकात हो सकते हैं। उन्हें आपसे किसी चीज की जरूरत है।
अब चीजों को दोबारा तरतीब देने और कुछ अहम कीमती फैसले करने जा रहे हैं जो तवील मुद्दत में आपको फायदा पहुंचाने वाले हैं। नई मुलाजमत, नया करियर और नई माली शुरुआत जाहिर हो रही है। आप इस हफ्ते कामयाब होने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ मसाइल हैं जो देरपा हैं जिन्हें इस हफ्ते हल करने की जरूरत है। आप सोचने के नए पैटर्न सीखने जा रहे हैं। आप उन चीजों को तनाजुर में डाल रहे हैं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगी। यहाँ बुर्ज मीज़ान के लिए एक खास पैगाम यह है कि आप कर सकते हैं। बुर्ज मीज़ान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। 8 अप्रैल से 14 अप्रैल के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज अकरब, इस हफ्ते आपकी तरफ कुछ बड़ी किस्मत है। ये तब्दीली का एक हफ्ता है। तवज्जो मरकूज करने की जरूरत है और इस तरह आप इस हफ्ते कुछ वजाहत हासिल करने जा रहे हैं। आपके ख्यालात मजबूत हैं। एक इज्तिमा, एक जश्न हो सकता है। ये वो मंसूबे जो आप मौसम गर्मा के लिए बनाने के लिए पुरजोश हैं। आपको इस हफ्ते समाजी होने से फायदा होगा। हमारे यहाँ एक ख्वाहिश की तकमील और खुशी है, लेकिन इसके साथ ही आप में से कुछ कम खुद एतमादी के साथ जिदोजहद कर रहे हैं और ये आपके जज्बात को मुतासिर कर सकता है। आपके अर्द गिर्द कुछ दुश्मन हैं जो नहीं चाहते कि आप कामयाब हों, इसलिए वो आपके खिलाफ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए यकीनी बनाएं कि आप जानते हैं कि आप किससे मशवरा मांग रहे हैं, आप किससे कह रहे हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। कायनात से बरकतें आ रही हैं। आपको बाहर जाने, समाजी इज्तिमाआत में मदऊ किया जा सकता है। हो सकता है कि आप बुर्ज हमल के साथ मुआमला कर रहे हो। आपके सामने एक लंबा सफर है और ये आपका सोचने का नमूना है। आपका ज़हनी, जिस्मानी, जज्बाती सफर आगे है, लेकिन आप आखिर में बहुत ज्यादा मजबूत और समझदार निकलने वाले हैं। आपको वो मिल रहा है जो आप चाहते हैं। जब आप कम से कम की तवक्को करते हैं तो ये फतह भी है और कामयाबी भी। आप कारोबारी सौदों के साथ बहुत अच्छा कर सकते हैं। इस हफ्ते ये भी एक अच्छा कारोबारी मुआहिदा है। आप में से कुछ नया कारोबार शुरू करने जा रहे हैं, या शराकत में आने वाले हैं, या किसी चीज पर मुत्तफिक हैं। आप इस हफ्ते बहुत कुछ याद कर सकते हैं। माजी में से कोई वापस आ सकता है, लेकिन ये माजी में कोई ऐसा शख्स है जो आपके लिए अच्छा नहीं रहा। इस हफ्ते अपने वक्त को मुतवाजिन रखना बहुत अहम होगा। हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हो। आप बुर्ज असद के साथ मुआमला कर सकते हैं। इस हफ्ते अपने गुस्से, अपनी मायूसियों पर काबू पाने की कोशिश करें, क्योंकि आपको पछतावा हो सकता है। जब आप गुस्से में हों तो आप कुछ कह सकते हैं और फिर आपको अफसोस हो सकता है। आप में से कुछ सफर कर सकते हैं। मैं एक इज्तिमा देख रही हूँ। ये दोस्तों के साथ इज्तिमा हो सकता है। मुस्तकबिल में कुछ मसाइल पेश आ सकते हैं जिनके बारे में आपको इल्म नहीं है, इसलिए वाकई जान लें कि आपके गिरदोनवा में कौन है। बुर्ज अकरब अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है।